हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डेली। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बहुत ही अच्छे ढंग से आप जुड़ गए होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 के अपने वीडियो में ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी करने वाले हैं। कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, उसको हम लोग आज देखेंगे। बहुत ही सिंपल और सरल अंदाज में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसको आप डबल सर्कुलेशन के तौर पर भी लिख सकते हैं कि हम लोग यानी ह्यूमन बॉडी में ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है। सिंस द ब्लड सर्कुलेट 2 टाइम्स, सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम वीडियो डालें। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? बाय द ब्लड सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जो भी फूड कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक O2 और CO2, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स, यूरिन एंड अदर वेस्ट मटेरियल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसके माध्यम से पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन जो ह्यूमन बॉडी में होता है उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और जो डॉक्टर हार्ट का इलाज करता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो ब्रांच जिसमें हम लोग हार्ट के बारे में डील करते हो कार्डियोलॉजी है, और जो हार्ट का डायग्नोसिस करता है और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये है आपका हम लोग का, जो आप देख पा रहे हैं कि ये था ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो दूसरा आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में हम लोग बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और दूसरा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो 2 तरह का ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। थोड़ा सा हम इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है इसको हम लोग ऐसे देखेंगे अपने आगे के हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में। तो अगर हम बात करें सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जैसे आप समझ पा रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है वो कैसे जो है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट होकर के रखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और फिर पल्मोनरी का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स इज नॉट पल्मोनरी। तो लंग्स जो हमारे बॉडी में वर्क करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम करता है। लंग्स हेल्प इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 ब्लड को बाहर निकालता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, उसको बाइंड करने का काम करता है। तो जो स्टूडेंट ये नहीं लिख पा रहे हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं, तो वो वीडियो के माध्यम से समझ लें कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, जो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी में पाया जाता है। वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है ब्लड वेसल्स में, आर्टरी और वेन्स में ट्रांसपोर्ट होने के माध्यम से। तो वही हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में देखते हैं। तो पहला आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है इसको आप लिख सकते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जैसा ये नाम है ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है इसको आप देखिए, in this circulation
in this circulation, that is systemic circulation, blood is circulated from body, from body, यानी बॉडी से कलेक्ट होगा। जैसा हमने आपको पहले बताया, डीऑक्सीडेटेड ब्लड जितना है वो बॉडी से कलेक्ट होगा इंफीरियर वेना के बाद और सुपेरियर वेना के माध्यम से, वेन्स के माध्यम से, सर्कुलेटेड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, को ये जाएगा, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट ये भेजा जाएगा, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एंड बॉडी, एंड फिर हार्ट में आएगा एंड फिर वो चला जाएगा सर्कुलेट होने के लिए, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होगा कि बॉडी में। तो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, फिर बॉडी में जब जाएगा तो इट ट्रांसपोर्ट, इसको इधर लिखे कट जाएगा, इट ट्रांसपोर्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी से जब निकलेगा, एरोटा से जब निकलेगा तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से वो दूर लेकर के जाएगा, बॉडी के पास ले जाएगा, अवे फ्रॉम द हार्ट, और वो बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाएगा। ये हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। इसको आप जो है आप सभी जो है इसको एक बहुत ही सरल अंदाज में हम अभी बताएंगे आपको, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैसे होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे हम लोग करते हैं। ये आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से आप अभी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है ये ब्लड जो है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक जाता है, कलेक्ट होकर के आता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को कंप्लीट करता है। उसके बाद हम लोग तुरंत पल्मोनरी सर्कुलेशन को देखेंगे। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि हमारा जो है ये कैसे ब्लड जा रहा है। तो इसको थोड़ा हम लोग जो है ये डिफरेंट माध्यम से दिखाएंगे। ये आपका बॉडी, ये हमारा क्या है बॉडी, तो इसको आप कैसे लिख लीजिए फ्लो चार्ट के माध्यम से। ये बॉडी आ गया, अब बॉडी से ब्लड निकलेगा या बॉडी में ब्लड आएगा, तो हार्ट में ब्लड जाता है या हार्ट में ब्लड आता है, दो बार आता है, एक बार आता है पर जाता है, इसलिए ये डबल सर्कुलेशन। तो बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका, यानी CO2 रिच ब्लड जो है वो सबसे हमने पहले बताया कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कलेक्ट होता है। The deoxygenated blood first collected from the different parts of the body with the help of the IVC, inferior vena cava, and oblique SVC। मतलब क्या है, ये वेना cava, सुपेरियर वेना cava एंड इंफीरियर वेना cava को हमने शॉर्ट में ये लिखा है IVC और SVC से ये कलेक्ट होता है। इसको कलेक्ट करके वो कहां लाएगा, दे ब्रिंग दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये CO2 वाला ब्लड पूरे बॉडी से ये वेना के बाद कलेक्ट करके लार्जर वेन्स जो है वो लाएगा एंड सेट टू द राइट आर्टरियम। अगर आपको याद हो हार्ट का डायग्राम, अगर आप नहीं भूल रहे हैं तो यहां पर आपको याद होगा कि इस तरह से जो है हमारा ये राइट आर्टरियम है और ये राइट आर्टरियम में सुपीरियर वेना के बाद ब्लड को कलेक्ट करके लाएगा। उसके बाद ये कहां आएगा, राइट आर्टरियम से ये आएगा आपको राइट वेंट्रिकल। तो वही चीज आपको लिखना है, कहां आ जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में आएगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से ये ऊपर वाले चेंबर से, ओ सॉरी यहां पर तो थोड़ा सा गलती हो गया, ये आप देखिए यहां पर क्या था,
ये पहले इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद राइट आर्ट्रियम में जाएगा। पहले आपको राइट आर्ट्रियम में ये पावर कर देगा, ऊपर वाला चेंबर इसको रिसीव कर देगा। उसके बाद राइट आर्ट्रियम से ये आ जाएगा आपको राइट वेंट्रिकल। कहाँ आ जाएगा? वो ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है आपका खुल जाएगा। 3 वाल्व जो होते हैं ये ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से आ जाएगा आपको राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइट वेंट्रिकल में आ गया ऊपर से नीचे, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से निकलेगा आपको पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ले जाएगा फिर लंग्स में। ये इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाएगा? आपको ले जाएगा ये लंग्स में। कौन ले जाएगा? इसको आपको यहां पर लिखना है, इसको आपको लिखना है यहां पर पल्मोनरी आर्टरी। क्या लिखना है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को या पल्मोनरी ट्रंक को ये दिया, पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड को कहां लाया? ये बॉडी से चला आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को चला गया। कहां चला गया? लंग्स को चला गया। अब ये लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका ये ब्लू वाला ब्लड है, इसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए। ब्लू ब्लड इधर आया, ये ब्लू ब्लड है, ये प्योर ब्लड है, ये ब्लू ब्लड यहाँ आया, ये डीऑक्सीजनेटेड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से आपको ये चला गया पल्मोनरी ट्रंक में या पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया? लंग्स में आ गया। लंग्स में आने के बाद क्या होगा कि CO2 वाला जो ब्लड है वो रिलीज कर दिया जाएगा, लंग्स उसको बाहर निकाल देगा। अब उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें देखिए इसको रेड से बनाना। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को कौन देगा? लंग्स किसको देगा? ये देगा आपको पल्मोनरी वेन को। किसको देगा? पल्मोनरी वेन को देगा। पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शन है, ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा और ये किसको देगा? ये देगा लेफ्ट आर्ट्रियम को। ये किसको देगा? लेफ्ट आर्ट्रियम को देगा, लेफ्ट आर्ट्रियम को देगा। लेफ्ट आर्ट्रियम यानी ऊपर वाला जो चेंबर है ये लंग्स से ब्लड लेकर के आएगा, प्योर ब्लड, इसीलिए इसको रेड बनाया है, ये इस रेड कलर से बनाया जा रहा है। ये लंग्स को देगा। लेफ्ट आर्ट्रियम पल्मोनरी लंग्स से लेके लेफ्ट आर्ट्रियम को देगा। लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाएगा? आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यानी नीचे वाले चेंबर में ये चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व जो है यहाँ पर एक रहेगा, बाइकस्पिड वाल्व से ये लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अब निकल के चला जाएगा एरोटा में। ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला जाएगा? आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ये चला जाएगा, ये एरोटा में चला जाएगा, ये एरोटा में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा? एरोटा में चला जाएगा। और एरोटा से जो है ये एरोटा जो लार्जर ब्रांच ऑफ आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ चला जाएगा? पूरे बॉडी के सेल्स पे ये इसको चला जाएगा। इस तरह से आपका हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग आगे देखते हैं आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है इसको आप देखिए। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है ये समझ लीजिए, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा ये डबल सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपका पल्मोनरी का मतलब है लंग्स। अब ये लंग्स को आपको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक आपका ब्लड पहुंचा दिया गया। जो एरोटा है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक आपका ब्लड पहुंचा दिया। तो अब दूसरा वाला जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो हमारा होगा वो है आपका सेकंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो है वो है आपका
पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक तो हम लोग कर लिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन रिलेटेड टू लंग्स में है, तो उसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के माध्यम से कंप्लीट होता है आपका डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेटेड, इन दिस सर्कुलेशन blood is circulated, blood is circulated from, blood is circulated from कहाँ, हार्ट, blood is circulated from heart, हार्ट से सर्कुलेट होकर के कहा जाएगा लंग्स, कहाँ चला जाएगा ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चला जाएगा लंग्स, और लंग्स से फिर आपका कहाँ आ जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा वापस हार्ट में। तो ये इसमें होता है, तो इट ट्रांसपोर्ट, इसीलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में इट ट्रांसपोर्ट और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो था वो ऑक्सीजनेटेड को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, इट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 फील्ड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, हार्ट से लंग्स में आ जाएगा, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स वापस ले आया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको भी आप एक बहुत ही क्लियर अंदाज में फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देखिए तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसको जो है इसका एक हम आपको पिक्चर जो है बाद में मॉडिफाई करके डाल देंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं आपको ये ब्लू कलर से राइट वेंट्रिकल में सबसे पहले जो आपको पता है कि राइट वेंट्रिकल में चला आएगा आपका इम्प्योर ब्लड, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड आएगा। तो राइट वेंट्रिकल से ये निकल करके कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, ये कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर के जाएगा आपको लंग्स, कहाँ लेके जाएगा इसको लेकर के जाएगा लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा इसको लंग्स। इसको ब्लू कलर से आप बनाइए तो ज्यादा सुविधा होगा आपको समझने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आ जाएगा आपको लंग्स। अब लंग्स से ये कहाँ चला जाएगा, तो लंग्स से ये निकलेगा, तो ये लंग्स से आप निकलेगा तो ये प्योर, अब ये बाहर चला जाएगा, प्योर ब्लड जो है लंग्स से आ जाएगा, आपको लंग्स से कैरी करेगा ये पल्मोनरी वेन्स जो है इसको कैरी करेगा और पल्मोनरी वेन्स जो है लेकर के ले जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, फिर हम लोग ब्लड पहुंचा देंगे प्योर ब्लड, और लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर चला जाएगा रोटा के माध्यम से पूरे बॉडी में। तो ये कुछ था पल्मोनरी सर्कुलेशन, और उसके पहले हम लोगों ने देखा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इन दिस वे ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एंड अगेन इट गो टू द लंग्स, एंड ये वहाँ पर प्यूरिफिकेशन हो जाता है। एंड सिंस द इन द हार्ट ये आपके फिर लेफ्ट आर्टरी में आ गया, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल से फिर चला गया लंग्स में, लंग्स से आ गया फिर लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। तो इस तरह से पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंस द ब्लड इंटर्स 2 टाइम्स इन द हार्ट विद द हेल्प ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। देन वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।